अहंकार वाले बयान पर आरएसएस के इंद्रेश कुमार की सफाई। एबीपी न्यूज से बोले, जिनकी राम में आस्था वो सरकार में आए। राम का विरोध करने वाले सत्ता से बाहर गए। चुनाव के बाद संघ की अहम बैठक 31 अगस्त को केरल में होगी। संघ की समन्वय बैठक, सूत्रों के हवाले से खबर। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के बयान पर बोले सांसद संजय राउत, कहा एक सही बात अहंकार ही था जिसकी वजह से बीजेपी हारी। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरएसएस पर कसा तंज, कहा लीपापोती कर रही है आरएसएस, हार से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश। आरएसएस के विपक्ष को रामद्रोही कहने पर बोले आरजेडी नेता मनोज झा, कहा सभी राम को मानने वाले कोई रामद्रोही नहीं। हार को लेकर महाराष्ट्र में जारी बयानबाजी। अजित गुट के नेता छगन भुजबल का बड़ा बयान, कहा हार के लिए अजित पवार गुट को दोषी ठहराना ठीक नहीं। बीजेपी को यूपी में इतनी कम सीटें क्यों मिली। यूपी में बीजेपी की हार पर बोले यूपी मंत्री संजय निषाद, कहा विपक्ष ने दुष्प्रचार कर नैरेटिव सेट किया, झूठ बोलने में कामयाब रहा विपक्ष। लोकसभा चुनाव के नतीजे पर यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक। आज कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में हार के कारणों की समीक्षा। चुनावी हार पर बीजेपी का मंथन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बोले प्रत्याशी हार की वजह की इंटरनल रिपोर्ट प्रदेश संगठन को सौंपेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बड़ा बयान, कहा पीएम मोदी के पास जनादेश नहीं, कभी भी गिर सकती है सरकार। एनडीए और इंडिया में सिर्फ 30 सीटों का अंतर। नेता विपक्ष कौन के सवाल पर अभी तक कांग्रेस है मौन। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी पद लेने को तैयार नहीं, सांसद लगा रहे हैं गुहार। नीट केस में अब तक दायर तमाम याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। सीबीआई जांच की मांग पर भी 8 जुलाई को ही सुनवाई होगी। एनटीए के पास अभी तक पेपर लीक से जुड़ा कोई मामला नहीं आया। सूत्रों के हवाले से खबर, पुलिस की हर कार्रवाई में सहयोग कर रहा है एनटीए। नीट विवाद पर फिर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, कहा बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है सरकार। एनडीए गठबंधन नीट डिजास्टर अलायंस पर। नीट मामले को लेकर एबीपी न्यूज से बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कहा किसी बच्चे के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, हमारी पूरी प्रक्रिया पारदर्शी। नीट मामले को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान छात्रों से मिले। छात्रों ने शिक्षा मंत्री के सामने अपनी परेशानी रखी। पटना में नीट पेपर लीक मामले में 12 सॉल्वर गैंग के लोग गिरफ्तार, पुलिस करेगी आरोपियों से पूछताछ। भोपाल में नीट मामले को लेकर छात्रों का प्रदर्शन, छात्रों ने की नारेबाजी। हरियाणा के झज्जर में नीट मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन, जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। भारत ने G7 शिखर सम्मेलन में आउटरीच राष्ट्र के रूप में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने इटली में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सेशन में पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। पीएम ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी बातचीत की। इटली के अपुलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। द्विपक्षीय बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की। महाराष्ट्र बीजेपी की बैठक के बाद चंद्रशेखर बावनकुले महाविकास अघाड़ी को बताया उन्होंने शकुनी, कहा महाविकास अघाड़ी ने मायावी शक्ति का इस्तेमाल करके नैरेटिव सेट किया। महाराष्ट्र में बीजेपी की बैठक, 48 लोकसभा सीट पर पार्टी ने ऑब्जर्वर नियुक्त किया। नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक जीत का मंत्र दिया। दिल्ली में जल संकट का नहीं निकल रहा समाधान, आज भी कई इलाकों में टैंकर देखते ही पानी के लिए भागे लोग। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को पत्र लिखा। दिल्ली जल बोर्ड में हुए स्कैम की जांच करने की मांग की। घोटाले के लिए दिल्ली सरकार को बताया जिम्मेदार। पानी संकट को लेकर सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस। देवेंद्र यादव बोले 280 ब्लॉक में कांग्रेस कार्यकर्ता करेंगे मटका फोड़ प्रदर्शन। कांग्रेस नेता अलका लांबा का दिल्ली सरकार पर हमला, कहा जेल से नहीं चलती सरकारें, सर्वदलीय बैठक बुलाकर जल संकट का हो समाधान। पॉक्सो केस में पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा को बड़ी राहत, अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। 2 हफ्ते बाद होनी है अगली सुनवाई। येदियुरप्पा को लेकर बीजेपी के आरोपों पर बोले डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, कहा कांग्रेस बदले की राजनीति नहीं करना चाहती, कानून अपना काम कर रहा है। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित पिटाई का मामला, आरोपी विभव कुमार की 1 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई, कल फिर से पेशी हुई। टीएमसी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। 10 जुलाई को होना है उपचुनाव। पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की, कहा सरकार से रिपोर्ट मांगूंगा।
जम्मू कश्मीर के हालात पर गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक की। 16 जून को भी हाई लेवल मीटिंग करेंगे गृह मंत्री। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के अधिकारी मौजूद रहे। जम्मू में पीडीपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, आतंकी हमले को लेकर बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों का ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन, पुलिस और सेना भी अभियान में जुटी। ड्रोन की भी ली जा रही मदद। 45 भारतीयों का शव लेकर कुवैत से कोच्चि पहुंचा एयरफोर्स का विमान। एम्बुलेंस से शवों को परिवार के पास भेजा गया। अग्निकांड में हुई थी मौत। कुवैत अग्निकांड में मारे गए लोगों के पार्थिव शरीर को लेकर भारतीय वायुसेना का विशेष विमान पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पहुंचा। कई बीजेपी सांसद मौजूद रहे। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह और अन्य मंत्रियों ने पीड़ितों के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित की। कुवैत आग में मारे गए भारतीयों के परिवार में पसरा मातम, परिजनों को सौंपे गए पार्थिव शरीर। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कुवैत हादसे को लेकर जताई संवेदना, पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सीएम नीतीश कुमार ने कुवैत अग्निकांड को लेकर किया 2 लाख के मुआवजे का ऐलान। घटना में राज्य के 2 लोगों की मौत पर शोक जताया। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने पश्चिम मेदिनीपुर के निवासी के घर का दौरा किया। कुवैत में आग लगने की घटना में हुई थी मौत।